जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बेसिक से जो है स्टार्ट करते हैं और एंड तक इसमें कितने टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के लिए टॉपिक आसान है और बहुत सारे बच्चों के लिए टॉपिक बहुत बड़ा टफ है। तो चलिए आज देखते हैं हम एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यार दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है, और बहुत सारे हमारे भाई बहन समझते हैं कि यार ये टॉपिक ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे लिए। तो घबराइएगा नहीं, आप लोगों को हम लोग जो है जीरो से हीरो बनाएंगे, यानी कि जिस बच्चे को नहीं आता होगा वो बच्चा भी सीख जाएगा और जिसको आता होगा वो तो सुपर स्मार्ट और एडवांस बच्चा बनने को तैयार है, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी बहुत सारे हमारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, और ऑब्वियसली बातें बोलना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग हिंदी देश से जुड़े हैं, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आपको अच्छा लगे आप बोलिए उसको, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार ये त्रिकोणमिति होती क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका ट्राई हो गया आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। दूसरा हो गया आपका गोनो यानी मेजरमेंट या एंगल, यानी आप या तो, क्योंकि त्रिभुज देखो 3 साइडें होते, 3 साइडों की लंबाई हो गई या 3 कोण हो गए, ठीक है ना। और मेट्री मीन्स उनका मेजरमेंट, तो यानी त्रिभुज के 3 कोणों का या 3 जो लंबाइयां हैं उनका जो मेजरमेंट होगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति हम लोग किसको कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यार त्रिकोणमिति है तो सही है, लेकिन त्रिकोणमिति किस ट्रायंगल के लिए यानी कि किस त्रिभुज के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के लिए हमारे पास होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। एक हमें चाहिए समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, ठीक है जी। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा वो आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो देखो, त्रिकोणमिति के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो हम बना लेंगे, वही बताऊंगा आपको कैसे बनाएंगे, बट फिलहाल हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए। अब देखो भाई, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें होती हैं आपकी 3 भुजाएं, बहुत ही प्यारी भुजाएं होती हैं भाई। इसमें होती हैं 3 भुजाएं, और आप लोगों को पता है कि 3 भुजाएं हम क्या क्या बोलते हैं। ये हो गया हमारा बेस, बहुत सारे बच्चे बेस बोलते हैं, और आधार भी बोल सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत ना है भाई। आधार हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है जी। और ये हो गया आपका कोण 90 डिग्री का।
तो एक त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होगा बच्चे लोग, उसमें एक कर्ण होगा, एक आधार होगा और एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। जब ये तीनों चीजें एक समकोण त्रिभुज में होंगी तो वहां पे हमारी एक प्रॉपर्टी यानी कि एक प्रमेय, मान लीजिए एक प्रमेय यूज होती है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, क्या एक कोण 90 डिग्री का है, तो वहां पे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पाइथागोरस भाई साहब बोल के चले गए हैं, ग्रीक थे, इन्होंने ये चीज बोल दी। ठीक है ना। अभी मैं इसका कुछ बेसिक भी आपको डिस्कस करूंगा अगली क्लासेस में, बट फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम डेडिकेटेड है हमारे समकोण त्रिभुज के लिए। अगर समकोण त्रिभुज है तो वहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। चलिए अब बात करते हैं इन जो भुजाएं हैं, भुजाएं कौन सी है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, बेस यानी कि आधार और लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर। इन भुजाओं में एक रिलेशन, एक संबंध होता है और बहुत सारे बच्चे उस संबंध को जानते हैं और बहुत सारे बच्चे उस संबंध को नहीं जानते हैं। तो जो जानते हैं वेरी गुड, जिनको नहीं पता है उनको हम बताने के लिए यहां पे खड़े हैं। तो देखिए बच्चे लोग, हमारे पास एक संबंध होता है, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, यहां पे एक न्यून कोण है थीटा, यहां पे एक न्यून कोण है थीटा, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं बट दैट इज न्यून कोण है। ठीक है ना, लेस देन 90। अब देखिए इन सभी में एक संबंध होता है। अच्छे कुछ बच्चे हमारे ये बोलते होंगे, इसको हिंदी में लिखिए। तो ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण का के हो गया, आधार का ए हो गया और परपेंडिकुलर यानी इसका लंब का एल हो गया। ठीक है ना। तो चीज एक ही है, समझने का फेरा है, बात एक ही है, उसमें कोई घबराना नहीं है आप लोगों ने। अब देखिए इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। ये एक रिलेशन है इन तीनों भुजाओं के बीच में। और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं चीज एक ही है, बस आप लोगों ने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा, मैं आपको हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है ना। देखिए तो आ गया पंडित, अच्छा इसका सॉरी, इसका शॉर्टकट भी हम बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या लाला आम लाया खट्टे खट्टे आम। ठीक है, तो चीज एक ही है, याद करने का तरीका है। जब हम छोटी क्लास में थे तो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमको ऐसे ही पढ़ाया था, तो हम आपको भी ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो रिलेशन है ना, यही इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन मैंने आपको बताया है पी बी पी अपॉन एच एच बी, वही या एल ए एल अपॉन के, यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे इन तीनों भुजाओं के संबंध के लिए। तो अब देखिए हमारे पास साइन, कॉस, टेन, 3 रिलेशन होते हैं। वैसे होते 6 हैं बट मैं फिलहाल 3 बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बाकी जो इनके रेसिप्रोकल यानी कि इनके व्युत्क्रम होते हैं, तो हम लोग फिलहाल 3 की बात कर रहे हैं, साइन, कॉस और टेन की। तो देखिए साइन एक एक्यूट एंगल, मैंने बोलता है एक न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या है इसमें, थीटा, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, देखिए कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। क्या बोलेंगे इसको,
ए अपॉन के। और बच्चे लोग 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, एल अपॉन ए। तो चीज एक ही है, बस हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार, किसी ने उसको हाइपोटेनस बोल दिया तो किसी ने उसको कर्ण बोल दिया, है ना। किसी ने आधार बोल दिया तो किसी ने बेस बोल दिया, किसी ने परपेंडिकुलर बोल दिया तो किसी ने लंब बोल दिया, ठीक है ना। तो चीज एक ही है, आप लोगों को जो आसान लगे आप उसको अपनी भाषा में समझिए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया इन तीनों के बीच में। अब आप बोलोगे कि इसके 3 भाग और कौन से, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। साइन है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक होगा आपका इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। और कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और 10 हो गया आपका, 10 का उल्टा हो गया कॉड थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये रिलेशन है किसमें? त्रिभुज की तीनों भुजाओं में, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसिक। तो ये चीज समझ में आई होगा आपको, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। अब देखिए भाई, ये तो क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं इसके कोणों की। भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे पूछता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, है ना। तो देखिए, एंगल बताने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं 2-3 फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से ना हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल आता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक और कॉमन फॉर्मूला है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे और बहुत सारे एग्जाम्स में ये फॉर्मूला हमारे से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला भी बहुत आसान है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। और जो हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, 1 मिनट भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसका आंसर भी 1 हो गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी को लगता है कि मुझे वेरीफाई करना चाहिए तो मैं इन तीनों में से एक फॉर्मूला आपके लिए वेरीफाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया आपको। अगर किसी बच्चे को पूछना हो कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 क्यों होती है, आपसे बहुत सारे बच्चे होंगे ये पूछेंगे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आ जाओ अपने प्यारे ट्रायंगल में। हमारे पास ट्रायंगल क्या होता है? हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। ये हमारा एक्यूट एंगल थीटा है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, हर बोले, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन क्या होता है? P अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा? यहां पे पुट कर देंगे P अपॉन एच का होल स्क्वायर। और कॉस क्या होता है? B अपॉन एच, यानी कि B अपॉन एच का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लीजिए भाई लोग, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर। पाइथागोरस भैया की कहानी क्या थी? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस भैया बोल चुके हैं। तो आप यहां पे पुट कर दो ना, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, उत्तर कितना है? उत्तर आया 1।
तो यही कहानी है ट्रायंगल के जो फॉर्मूले वेरिफिकेशन के, ठीक है ना। अभी तो देखो मैंने तुम्हें एक डिस्क्रिप्टिव मेथड दे दिया, बाकी मैं आपको शॉर्टकट भी देने वाला हूं। अगर डायरेक्ट आपको अप्रोच लगानी हो तो आप अप्रोच कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं थोड़ा ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उन पे चलता हूं, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग साइन कॉस टेन में कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल यानी कि कोण कितने होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोण की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना, नो लिमिट। क्यों? क्योंकि एक सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो एक सर्कल में 4 भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ठीक है ना। तो जब तक आपका जो एंगल है, जो भी बंदा इस सर्कल में घूमता रहेगा तो कोई ना कोई कोण तो आएगा ही आएगा। इस बात को तो आप भी मानते हो और सारी दुनिया मानती है। जब तक कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति इस सर्कल के अंदर घूमेगा तो जिस बिंदु पे भी जाएगा, एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पे जाएगा तो उस बिंदु पे 100% कोई ना कोई कोण तो होगा ही होगा। इस बात को आप समझते हैं, इस बात को आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि यार ऐसे तो बहुत सारे कोण हो जाएंगे, आंसर कैसे निकलेगा, तो मैं आपको उसका भी लॉजिक दूंगा भाई, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, हर क्वेश्चन का, हर मेथड का लॉजिक मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। बट क्लासेस हमारी अब रेगुलर चलती रहेंगी तो आपको हर क्लास में ये चीज मिलती रहेगी कि यार हर क्लास में कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं फिलहाल बात करूं 0 से लेके 90 तक की, क्योंकि देखिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 0 से 90 डिग्री के कोण का पता चल जाएगा ना तो बाकी सारे कोण चुटकियों में हल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, तो भैया देखो ऐसे हम बात करते हैं साइन, कॉस और टेन की। अब आप समझ गए ना मैं 3 आगे कोणों की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, और सेक का हो गया कॉस, और भाई लोग टेन का हो गया कॉट, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा। या कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आप याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं कोणों पे। तो देखिए कोण हमारे जो स्टार्ट होते हैं ना वो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, यहां से स्टार्ट होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बेसिक हमारे कोण यही होते हैं और इससे सारे कोण हम निकाल लेंगे। तो आपको सिर्फ साइन 0, साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सारे कोण इसी के ब्यापे में निकाल दूंगा। तो देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, 1/2, 1/√2, 1/√2, और ये हो गया आपका √3/2, और ये 1, ठीक है जी। साइन की वैल्यू आपने याद कर ली। अब आ जाइए कॉस पे। देखिए कॉस क्या होगा, ये रिप्लेस होगा साइन 90 यानी कॉस 0, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, बात करते हैं टेन की। तो देखो टेन क्या होगा, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस, 0/1 0, साइन बट्टा कॉस 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0, 1/0। दुनिया में कोई माइकल इसका आंसर नहीं निकाल पाया। तो जिस चीज का आंसर नहीं होता वो क्या होता, दैट इज अनडिफाइंड, यानी कि अनंत। आपने सुना होगा इसके बारे में, जिस चीज का आंसर कोई ना निकाल पाए उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड है भैया, ये तो डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, लेकिन 0/1 0 होता है। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करेंगे तो वो अनडिफाइंड है,
और अगर किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अब इसी के बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग कि इसके अलावा क्या हो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा का मान a/b है तो कॉस थीटा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसने क्या बोला, यदि साइन थीटा बराबर a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होगा। क्लास 10th का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है भाई लोग, आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर a/b, और आप सब लोग जानते हैं अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा, कौन सा वाला, समकोण। पहले तो आप हर एक क्वेश्चन में लिख लेंगे पंडित, 1 मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना, a, हाइपोटेनस हो गया b। अब आपके पाइथागोरस भैया ने क्या बोला था कि b² बराबर, बेस तो हमें पता ही नहीं है भाई, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा b² बराबर स्मॉल b² माइनस a², और b बराबर आ गया आपका अंडर रूट ऑफ b² माइनस a², यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई आपकी b² माइनस a²। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है भैया, बेस है हमारा, पाइथागोरस ने बोला था b² माइनस a², और हमारा हाइपोटेनस कितना है, वो है b। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, b² माइनस a² अपॉन b इज द राइट आंसर। तो देखा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अगेन अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि cos थीटा बराबर, क्या बोल रहा है ये, यदि cos थीटा बराबर 2/3 है तो 2 sec² थीटा, 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा माइनस 9 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टोटली डेडिकेटेड है किसके लिए, अपने लॉजिक के लिए, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है ना, तो देखिए cos थीटा के लिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जी। ठीक है ना, ये थीटा हमारा हो गया, और मैंने आपसे क्या बोला था, अपने पंडित जी हर हर बोले। ठीक है ना, ये cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। आ जाओ पाइथागोरस भैया, 3 का स्क्वायर बराबर, ये तो हमें पता ना, इसको हमने मान लिया p परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, यानी p बराबर √5। इस बात को समझ में आई आपको, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, यानी √5, यानी ये हो गया अपना √5। ये √5 है, ये 3 है, ये 2 है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये 2 sec² थीटा। तो आप सब जानते हैं कि sec जो है cos का उल्टा होता है, तो sec cos 2/3 था, तो ये आ गया आपका 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा, और tan क्या होगा, tan होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √5 और बेस कितना है 2, इसका वर्ग माइनस 9, 2 × 3/4, 2 √5 का 5 हो गया 4 माइनस 9। आप इसको हल कीजिए,
ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9/2, 5/2 माइनस का 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 14/2 यानी 7, 7 माइनस 9 यानी कि -2। तो बच्चे लोग आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि -2 बिल्कुल सही और सटीक जवाब है यूजिंग द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, देखिए यदि x cos a बराबर 8 है और 15 cosec a बराबर 8 sec a है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत टफ है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा समझने का खेल है इसमें। इसने क्या बोला, यदि x cos a, तो जो दे रखा नोट करते हैं, x cos a बराबर 8 है, यानी आप बोल सकते हैं कि और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 15 cosec a बराबर 8 sec a, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है x का वैल्यू। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं भाई। देखो 15 से कोई दिक्कत ना मुझे, cosec क्या होता है 1/sin a, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, sec क्या होता है 1/cos a, है ना। अब देखो अपन लोग एक काम कर सकते हैं, हाँ 15 cosec a इज इक्वल टू 8 sec a हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करें, अगर क्या काम कर सकते हैं भाई, अपन लोग एक काम करते हैं, हमें निकालना है x cos। अगर मैं किसी तरह से cos a का मान निकाल दूं, किसी तरह से मैं cos a का मान निकाल दूं और यहां डाल दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा ना। तो ठीक है, मैं इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो cos a अपॉन sin a बराबर 8/15, या अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a बराबर 15/8, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे होते। तो आप लिख सकते हैं कि tan a बराबर, मैं लिख देता हूं यहां पे, tan a बराबर 15/8 है, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया पंडित, 1 मिनट, ये हो गया आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया, ये आपका 8 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, 225 प्लस 64, 5 और 4 9 6 289, यानी कि ये 17 आ गया। अब आपको cos a निकालना है, तो cos a कितना आएगा, cos a आएगा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 8 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो अब यहां डाल दो ना, x इंटू 8/17, 1 मिनट, 8/17 बराबर 8, 8 से 8 कटा तो x बराबर कितना है, x बराबर आ गया आपका 17, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो समझ में आया आपको, हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, उससे वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को वहां पुट कर दिया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगला प्रश्न आप करेंगे, ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे पिछले प्रश्न की तरह है, तो मुझे इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। अगर जो बच्चा हल कर देगा वो मुझे कमेंट कर सकता है, जो नहीं कर पाएगा वो भी कमेंट करना, मैं इसको सॉल्यूशन दे दूंगा आपको अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। हमें दे रखा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्या बोल रहा है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं भाई लोग, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है जी, मान लीजिए यो, चलो थीटा एक्यूट एंगल है, और 4 sin थीटा बराबर 3 हो गया, यानी sin थीटा बराबर 3/2,
4 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो आपको साइन तो दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको साइन तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस, ये वाला कॉस निकालना है ना। तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 के कितना बचता है 5, यानी कि √5। मैं सही कर रहा हूं, एक बार फिर देखते हैं। परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 4 हो गया, तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। 16 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर, तो 16 में से 9 कितना बचता है भाई, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई मेरी, है 7 बचता है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 7 हो गया, ठीक है ना। हाँ 7 हो गया, तो √7 आ गए, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो 4 साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 3/4। 3 कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √7, √7 बेस बाय हाइपोटेनस यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2। 4 इंटू 9/16 माइनस 3 इंटू 7/16 प्लस 2, तो 9 चौको 36/16, 7 में 21/16 प्लस 2, तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1/16, और इसको ऐड कर देंगे 16 32 और 5 15, सॉरी 7 47/16। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा जी, 100% दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एडवांस मैथ्स के ऐसे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।